क्योंकि हम एक वीडियो जो है मेरे वायरल हो रहा है 1-2 दिनों से सोशल मीडिया पे, और उस पर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। तो मैं चाहता था, फिलहाल तो मैं मीडिया में आने नहीं चाहता था, इस बात को लेकर मैंने अवॉइड किया 1-2 दिन। लेकिन क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ हर जगह इस पर बातें हो रही हैं, तो मैं चाहता हूँ एक बार जो फैक्ट्स, जो चीज़ें वहाँ पर हुई, वो सब मीडिया के सामने वो प्रेजेंट करूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे एमएलए साहब, जैसा आप सबको पता है, 6 महीने से जेल में है। तो उनकी एब्सेंस में जितना भी काम है, ऑफिशियल काम हो उनका या जब बाकी जितने भी काम है, वो मैं ही संभाल रहा हूँ। और एक और चीज़ मैं बता दूं, मैं पीए हूँ उनका, और मैं प्राइवेट इंसान नहीं हूँ। मुझे जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। हमारी सैलरी जो है गवर्नमेंट की तरफ से आती है, और हम एमएलए को असिस्ट करने के लिए जो ऑफिस ऑफ द एमएलए है उसका मैं एक हिस्सा हूँ। तो एमएलए साहब जब जेल में गए हैं, जब से वो हैं, तो उन्होंने मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप जाओ, इलाके में जाओ, वहाँ की प्रॉब्लम देखो कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, और उसको डिपार्टमेंट्स को कन्वे करके काम लो। सीडीएफ का अगर काम है कोई, तो आप स्कूल्स में जाओ। और ये पीए का जो काम होता है, इसमें उसको परमिशन होती है कि वो कहीं भी डिपार्टमेंट में जाके वेरीफाई कर सकता है चीज़ें, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। वो रिकमेंड करता है आगे नेक्स्ट ईयर जो हमने प्लान बनाना है उसको लेके इन्फॉर्मेशन दे एमएलए को कि स्कूल में ये चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमने एमएलए साहब को देनी होती है। तो एमएलए साहब ने इस बार जो है, जैसे आपको पता है, उन्होंने बोला था मेरा फोकस जो है एजुकेशन को लेके, बिजली को लेके, हेल्थ सेक्टर को लेके होगा। इसी सिलसिले में उन्होंने जो है हर ब्लॉक में 6 से 7 स्कूल हैं जहाँ पे उन्होंने पहले फोकस किया कि उनको हम स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट पैनल्स, किंडरगार्टन आइटम्स, बच्चों के लिए जो स्कूल है उनको थोड़ा रेनोवेट किया जाए, और स्कूलों की जो खस्ता हालत है उसको बेहतर किया जाए। इसी सिलसिले में परसों जो है ठाठरी ब्लॉक में जो है सामान आया हुआ था सीडीएफ के थ्रू। तो मुझे जब इन्फॉर्मेशन पहुंची कि सामान आया हुआ है, तो मैंने चाहा मैं खुद जाके स्कूलों में वो दे के आऊँ, उनके साथ जाके, और चेक भी करें एक बार कि क्या क्या सामान आया हुआ है। तो हमने ठाठरी से स्टार्ट किया, हायर सेकेंडरी स्कूल ठाठरी में गए, वहाँ पे भी हमने स्मार्ट पैनल था, इन्वर्टर्स वगैरह थे, वो दिए। उसके बाद हाई स्कूल ठाठरी था, वहाँ पे भी गार्डन की आइटम्स थी, पैनल्स वगैरह सब चीज़ें थी। तो इसीलिए हम जा रहे थे, बाकी जो आइटम्स थी ऊपर ठाठरी के ऊपर जो ब्लॉक है वहाँ पे वो चीज़ें देने जा रहे थे। तो अब मैं रास्ते से चल रहा था, तो वहाँ पे जो है मैं अभी चल ही रहा था, तो अचानक मैंने देखा यूपीएस रंगोला एक स्कूल है वहाँ पे। तो उसके नीचे जब मैं पहुंचा, मैं रोड से गाड़ी से चल रहा हूँ, मैं सामने से देखता हूँ एक बंदा आ रहा है, टी शर्ट लगा के, जीन्स की शर्ट पैंट थी वो पहन के। तो मेरे साथ जो लड़का था उसने मेरे को बोला कि इस स्कूल में भी हमने जाना है क्या? तो ये अगर जाना है तो ये टीचर है, आप इनसे पूछो कि वहाँ कौन है, क्या है, तो सामान अगर देना है वहाँ भी। तो वो वहाँ से आ रहे हैं टीचर। मैंने उनको बड़े रेस्पेक्टफुली मैंने उनसे बोला, और जनाब क्या हाल है, कहाँ जा रहे हैं? तो जब मैंने सिर्फ इतनी बात बोली, उनको पता नहीं क्या डाउट हुआ अपने माइंड में, क्या उन्होंने सोचा। उन्होंने मुझे बोला, नहीं आप कौन होते हो पूछने वाले? तो मैंने फिर से बहुत रिस्पेक्टफुली उनसे बोला, नहीं कुछ काम है हमें, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। बोलता नहीं, मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, तो आप कौन होते हो पूछने वाले। सिर्फ इतनी बात हुई और वहाँ से वो निकल गया आगे के लिए और गाड़ी में बैठ गया। मैं देख रहा था घड़ी पे टाइम हो रहा था 11:30। तो उसके बाद मैंने वहाँ के हेडमास्टर साहब को कॉल की, उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी कि मैंने यहाँ पे टीचर देखा आपका। इससे हमने पूछा था कहाँ जा रहे हो, तो ये बोल रहे नहीं आप कौन होते हो पूछने वाले, तो क्या मसला है, हमने स्कूल में कुछ सामान भी देना है, वहाँ आना है, तो वहाँ पे है कोई, अब नहीं है, क्या सिस्टम है? तो उन्होंने बोला नहीं मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। शायद उस टीचर ने उनको भी कॉल करके पता नहीं क्या बोला। तो उसके बाद मैं क्यों किसी से लड़ता झगड़ता, हमारा एमएलए साहब ऐसे 6 महीने से जेल में है, तो मैं इन फालतू के लफड़ों में पढ़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता था अपने काम से काम रख के अपने काम वो निपटा लें। तो मैंने ज़्यादा उससे किससे बहस नहीं की। हाँ, मैंने सीओ साहब को इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसा ऐसा है, मैं स्कूल में जा रहा था तो यहाँ पे टीचर एब्सेंट है। और हेडमास्टर साहब से मैंने बात की थी, वो कुछ उनका रवैया मेरे को सही नहीं लगा। तो उसके बाद क्या था, क्योंकि हमने सामान देना था, वो तो हमने देना ही था, हम किसी के मोहताज नहीं थे वो सामान देने के लिए। तो मैं वहाँ गया स्कूल में, वहाँ पे हेडमास्टर साहब से फिर बात हुई, शायद जज साहब से किसी को कॉल करके कुछ बातें की उन्होंने, तो उन्होंने बोला होगा आए हैं तो पूछ लो क्या है, क्या मसला है। तो वहाँ पे हमारी बातचीत हुई, जो भी हुई। तो उसके बाद जो है जब सामान दिया हमने, वहाँ से बाकी स्कूल से सामान दे के अब मैं वापस आ रहा था, तो वापसी पे मेरे को अचानक हेडमास्टर साहब की कॉल आती है तकरीबन 2:30 से 3 बजे। मुझे वो पूछते हैं कि आप ऊपर ही हो या वापस आए? मैंने कहा क्यों? बोलते वो जो टीचर अभी थे वो कॉल कर रहे थे कि वो आए या नहीं। मैं तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है मसला हाईलाइट हो, वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैंने बोला नहीं आप मेरे को बताओ उनका मूड क्या था, लड़ाई झगड़े का मूड था या
मसला रफा दफा करना। उन हेडमास्टर साहब ने मेरे को सीधे बोल दिया कि नहीं, कुछ मूड उनका सही नहीं लग रहा है। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि जब वो टीचर वहाँ नहीं थे, मैंने हेडमास्टर साहब से कंफर्म किया, एप्लीकेशन उनने दी है, बोला नहीं एप्लीकेशन कोई नहीं है। और ऑनलाइन उनने शायद अप्लाई किया था, उसके बाद जब उनने हमें देखा उसके बाद अप्लाई किया तो वो एप्लीकेशन अप्रूव्ड नहीं थी। दूसरी चीज़, वो तकरीबन 11:15 से 11:20 के बीच में स्कूल से निकल गए थे, तो वो अटेंडेंस लगा के स्कूल से भाग गए थे। और उसके लिए भी अगर हाफ डे लीव आपको लेनी होती है तो उसमें जो है आपको 12 बजे के बाद जो है स्टेशन छोड़ना होता है। तो वो सब चीज़ें उन्होंने फॉलो नहीं की थी। तो जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था, तो जब मेरे को वो इन्फॉर्मेशन पहुँची कि वो शायद लड़ाई के मूड में है, सॉरी तो जब मैं मोड़ पे पहुंचा तो मैंने लड़कों को पहले ही बोला, गाड़ी में मेरे साथ 1-2 लोग थे, आप वीडियो रिकॉर्ड करना, हो सकता है वो अटैक करे। तो उसके बाद आप खुद ही देख सकते हो, जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा तो उनका बस एक ही गिला था। उन्होंने ये नहीं बोला कि आपने मेरे से कोई बदतमीजी की, लड़ाई झगड़ा किया, वो एज अ प्रूफ खुद आप मीडिया के सामने है। उनका बस एक ही सवाल था मुझसे कि आपने मुझे क्यों पूछा आप कहाँ जा रहे हो। सिर्फ इतनी सी बात पे उस टीचर का आप रवैया देख सकते हो, किस तरह से वो मेरे ऊपर टूट पड़ा, बदतमीजी कर रहा था। हालांकि टीचर्स बिल्डर ऑफ द नेशन में एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे टीचर 90 to 95% टीचर्स जो है हजरात बहुत अच्छे हैं, बहुत रेस्पेक्टफुल, हम टीचर्स की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बिल्डर्स ऑफ द नेशन होते हैं। हमारे खुद घर में बहुत सारे टीचर्स हैं, तो हमें टीचरों से कोई गिला शिकवा, नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन ये जो कुछ 5% लोग होते हैं वो पूरे इस माशरे को बदनाम करते हैं। आप जिस तरह से उनका रवैया देख रहे थे, बिहेवियर देख रहे थे, कहीं से नहीं लग रहा था वो एक टीचर है। मैं बड़े आराम से गाड़ी में बैठा हुआ था, आप उस वीडियो में देख सकते हो। मैं देख रहा था कुछ लोग बोल रहे थे कि मैंने रास्ता रोका। आप इस वीडियो को खुद देखिए, वहां से आपको खुद समझ आ जाएगा रास्ता किसने रोका। मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ अपनी ड्राइविंग सीट पे, वो बंदा वहां खिड़की पे आके मेरी खिड़की पे चढ़ा हुआ है, उसने गाड़ी साइड पे लगा के मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ रहा। तो वहां से खुद से ऑटोमेटिकली प्रूफ हो रहा है कि रास्ता मैंने रोका था या उसने रोका था। और मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा था, मैं गाड़ी के अंदर बैठ के उसका रास्ता कैसे रोक सकता था जिसकी गाड़ी दूसरे रोड पे थी। हालांकि अगर ऐसा होता कि जिस रोड पे मैं हूँ उसी रोड पे उसकी गाड़ी आई होती सामने, मैंने उसके सामने गाड़ी लगाई होती, तब एलिगेशन लग सकते थे उसके बाद कि शायद मैंने रास्ता रोका। लेकिन आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो मेरी गाड़ी ऊपर है दूसरे रोड पे और उसकी गाड़ी टर्न पे जाके साइड पे लगी हुई है गाड़ी। और वो बंदा मेरी जहाँ पे मेरी गाड़ी है उस साइड वो बंदा आया हुआ है, ना कि मैं उसकी साइड गया हुआ हूँ। तो उसने मेरे पे अटैक करने की कोशिश की, जिसमें हाफ चीज़ें ही उस वीडियो में क्योंकि आई। एक्चुअली मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं करना चाहता था, मैंने तो की भी नहीं। वो वीडियो तकरीबन 3 बजे का था। आपने देखा होगा उस दिन कोई भी शाम तक, अगले दिन तक कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं थी। लेकिन उसके बाद क्योंकि उसके भाई ने शायद किसी को बदतमीजी की, गालियाँ दी, और वो बंदा जो है उसके बाद लाइव आया, उसके बाद फिर वो वीडियो सामने आई। तो मैं यही चाहता था एक बार फैक्ट्स जो थे सामने लाऊं पब्लिक के सामने कि ऐसा ऐसा हुआ था और उसने वो सब चीज़ें की मेरे साथ। तो बाकी आप सवाल मुझे बताएगा जो एक चीज़ मैं बता दूं, मेरे उसके बाद मेरी नोटिस में ये आया कि कुछ मसला वहाँ पे हुआ था। लेकिन वहाँ पे जब मैंने वो चीज़ें जो है वेरीफाई करने की कोशिश की तो वो जो है टीचर ये एलिगेशन लगाई है कि उसमें एक टीचर है जो स्कूल को बंद करवाना चाहते हैं। उन्होंने बच्चों को बोला था अब यहाँ पे नहीं आना, तो ये स्कूल अब बंद हो रहा है। और उसमें जो है मैंने जब उस लड़के से बात की, उसकी मेरे पास एक रिटर्न मैंने देखा, उसने रिटर्न एप्लीकेशन सीओ साहब को भी दी थी और जेडीओ साहब को भी शायद दी थी, और उस पर जो है इंक्वायरी बैठी थी उस चीज़ पे। तो ऐसा नहीं है कि वो अंधाधुन वो काम कर रहा था, उसने रिटर्न में कंप्लेंट सबमिट की थी और सीओ साहब की तरफ से उस पर इंक्वायरी बैठी थी कि इस जो फैक्ट्स हैं वो इंक्वायर करके इस पर एक्शन लो। तो वो तो 3 दिन पहले की बात थी। तो मेरा उस चीज़ से क्या लेना देना था, ना मैंने उस बारे में कोई किसी से बात की ना कुछ। मैं आप खुद देख सकते हो, बस मेरा ये पूछना कि आप कहाँ जा रहे हो 11:30 बजे ड्यूटी आवर्स में, ये चीज़ उसको इतनी बुरी लग गई। अब जब से हमारे एमएलए साहब अंदर, अब पता नहीं क्या, लेकिन जो आपने पूछा स्कूल वहाँ पे था साथ में यूपीएस रंगल, वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर वो रोड पे चल रहे थे, पैदल आ रहे थे आगे से। उनकी गाड़ी जो थी जहाँ पे मेरी गाड़ी पहुँची थी उसके साथ में उनकी गाड़ी थी। तो अपने स्कूल से 1 किलोमीटर दूर चल रहे थे पैदल और उसके साथ में उनकी गाड़ी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि मैंने ऐसे देखा मुड़ के वहाँ पर गाड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछा जनाब आप कहाँ जा रहे हैं, बस इतनी बात। टाइम पहले उन्होंने बोला कि नहीं आप कौन होते हो मुझे पूछने वाले, सीधा। हालांकि ना मैंने कोई गुस्सा कुछ नहीं, बड़े आराम से पूछा था आप कहाँ जा रहे हैं। उनको शायद पता नहीं क्या स्ट्राइक हुआ माइंड में कि इसने क्यों पूछा, क्या पूछा, या शायद डर गए। तो उन्होंने सीधे बोला नहीं आप कौन होते हैं पूछने वाले, सिर्फ इतनी बात हुई। उसके बाद मैंने पूछा नहीं काम है कुछ नहीं, बोला नहीं मैं आपको नहीं बताऊँगा आप कौन होते हैं पूछना, और वहाँ से निकल गए वो। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें वो मास्टर साहब के, हमने जितने भी स्कूल थे वहाँ पे कुछ स्कूल्स को इन्फॉर्म किया, कुछ को नहीं किया था। तो एक्चुअली क्या था हमारे पास उस स्कूल में ना, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था शायद 2-3 दिन पहले, मेरे के कुछ लोग भी मिले थे कि वहाँ पे भी कुछ स्कूल है बच्चे, अगर आप वहाँ पे भी कुछ कुर्सियाँ दे दें तो उनकी हेल्प हो जाती। तो वो सडन था, उस स्कूल में जाना हमारा सडन था।
मेरे को समझ नहीं आ रही, जो काम पॉलिटिशियंस का था वो अब कुछ टीचर्स कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वो बंदा रोज़ लाइव आके, मैंने तो इस चीज़ को दबा ही दिया था, लेकिन उसके बाद हमारा, मैं शायद आपके सामने बता दूं कि पुलिस स्टेशन तक बात पहुंची थी। मैं चाहता था इस पर एक रिटर्न कंप्लेंट भी फाइल करूं, लेकिन बाद में मैंने सोचा छोड़ो यार, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, एक टीचर है, क्यों ऐसे इस चीज़ में पढ़ना है। लेकिन उसके बाद वो बंदा लाइव आ रहा है रोज़, रात को उस दिन लाइव आया 8 बजे, कल भी फिर लाइव आया और लोगों के सामने कुछ मिसलीडिंग फैक्ट्स वो रख रहा था। तो मैं सोच रहा था एक बार हम भी अपनी साइड जो है रखूँ मीडिया के सामने कि हुआ क्या था। तो एक टीचर अगर इस तरह से बिहेव करेगा तो आम जनता, उसके बच्चे जो वहाँ पे पढ़ते हैं वो क्या सीखेंगे और जनरल पब्लिक पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। कल को तो मतलब कोई किसी से सवाल ही नहीं करने की हिम्मत रखेगा। मैं सब नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं 2-4% लोग जो है वो पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं। मैं उनको बोला यार आपको पॉलिटिशियंस बनना है, ठीक है, रिज़ाइन करके पॉलिटिशियंस बन जाओ ना। अगर आपको टीचर बनना है, सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट की, तो काम कीजिए, अच्छे से कीजिए। हमारी किससे कोई दुश्मनी थोड़ी है, ये बच्चे भी आपके हैं, हमारे रिश्तेदारों के हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा, डिस्ट्रिक्ट हमारा, हम थोड़ी आपसे कोई पता नहीं क्या करें। और वैसे भी टीचर्स पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, बहुत एक ईजी जॉब है। ईजी मतलब आपसे 10 से 4 जाना है और आपको सर्दियों में 2-2 महीने छुट्टियां मिलती हैं। उसके बाद गर्मियों में भी इतनी सारी छुट्टियां, हॉलीडेज़ होती है, संडेज़ भी आते हैं, बीच में इतनी सारी छुट्टियां हैं और काम है बस बच्चों को पढ़ाना। और ये एक ऐसा काम है जिससे आप पूरे एक माशरे को सुधार सकते हो। और कल जिस तरह की उसकी हरकतें थी, जिस तरह से वो बिहेव कर रहा था, लड़ाई झगड़ा तू तड़ाक पता नहीं क्या क्या, हालांकि आधी चीज़ें उस वीडियो में आई, तो इस तरह का बिहेवियर देख के हम काफ़ी शॉक्ड थे कि आज तो खैर ये मेरे साथ हो रहा है, कल को कोई आम जनता, कोई आम बच्चा, कोई पेरेंट उनसे पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, वो तो उसको पता नहीं क्या कत्ल कर देंगे। इसी चीज़ से मैं काफ़ी आ रहा हूँ कि डिपार्टमेंट इस चीज़ को किस तरह से अलाइव करो। और अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन, हालांकि मेरे को बोला गया कि कोई इंक्वायरी चल रही है इस पर, लेकिन अब ये हमारी समझ के बाहर हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है एमएलए साहब जो थे, महाराज साहब थे, वो जेल में है, डीडीसीज अभी है नहीं, सरपंचेस है नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं। तो ये जो है कुछ लोग ऐसे हैं कि बेलगाम घोड़े की तरह वो चाहते हैं कि हम ही मनमानी करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो, अपनी मर्जी मनमानी चलाएं, कोई पूछने वाला ना हो। और ये चीज़ें खास करके डोडा असेंबली में मैं देख रहा हूँ, जब से इन्होंने महाराज साहब को जेल में डाला है, तो जेल में डाल के अब शायद इनको समझ आ रहा है नहीं एमएलए साहब जेल में है तो ये कौन ही लोग हैं। तो ये कुछ ऑफिशियल्स जो है इस तरह से बिहेव करते हैं कि नहीं अपनी मन मर्जी चलाएंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। और डिपार्टमेंट भी इसी तरह रिएक्ट कर रहा है। तो डिपार्टमेंट अगर होता वैसे तो स्ट्रिक्ट एक्शंस हो जाते हैं इनके खिलाफ, लेकिन चुप है। तो ये चीज़ें कुछ अजीब सी लग रही है कि ये डोडा असेंबली में हो क्या रहा है। उसी वीडियो में नहीं, आप अगर वो वीडियो अच्छे से देखेंगे, उसमें उसने बोला है कि यहाँ पे इनको पकड़ो और पुलिस को बुलाओ। आप ये चीज़ समझो, पकड़ो तो वर्ड आपने बोला, लेकिन पुलिस को बुलाओ, ऐसा नहीं कि वो इसको पकड़ के मारो। क्योंकि वो जो बंदा था इस तरह से बिहेव कर रहा था, मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था, लड़ाई झगड़े के मूड में था। तो इसने बोला था इससे पहले कि ये कोई डंडा लाए, कोई पत्थर मारे। एक्चुअली एक वो वीडियो में नहीं आया, उसने एक बार पत्थर भी उठाया था। तो ऐसा ना हो कि ये वो मेरे पे अटैक करके मेरे को अटेम्प्ट टू मर्डर करे, इसलिए ये बोला जा रहा था इसको पकड़ो भाई, कोई ये ना हो ये कुछ और कर दे और पुलिस को बुलाओ। ऐसा नहीं उसने बोला था कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लो, उसने बोला था पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाना मतलब वो तो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहा था कि पुलिस को बुला के एक्शन करवाते हैं इसको। ऐसा नहीं बोला उसने कि पकड़ के पीटो मारो या वैसा कुछ हुआ था। देखो मारने की उसने कोशिश की, मेरे को पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो मैं मतलब पड़ा नहीं मेरे को, लेकिन कोशिश उसने की। और इनफैक्ट उसने एक बार पत्थर भी उठाया था, तो पत्थर उठाते आपको शायद लग रहा होगा झूठे, वहाँ पे एक जुंगा भी था उस टाइम, वो मुझे नहीं पता कहाँ से था। अगर ये चीज़ वेरीफाई हो पाए कि उस टाइम वहाँ पे कौन सा जुंगा था, उसने देखा भी तो वो पत्थर उठा के ऐसे मारने लगा था मेरे को। लेकिन हाँ, फिजिकली अटैक नहीं हुआ, मैं बच गया, पर कोशिश उसकी पूरी थी कि मैं इसको मारूं। और उसने बोला भी कि मैंने उनको जूते मारने थे। उसके बाद वो कहीं बाजार में बैठ के कुछ लोगों के साथ उसने बोला कि मैंने इनको आज जूते मारने थे। सर ये मैं इस पर अपना व्यू नहीं देना चाहिए, बहुत बड़ा मसला है, पॉलिटिकल मसला है। इस पे नहीं कल जब उनके आपके वहाँ पे थोड़ा एक्चुअली वो इंग्लिश में बात करने लगे, तो थोड़ा मैं रिप्लाई कोशिश की, उनको लग रहा था शायद इनको इंग्लिश आती ना हो, तो ऐसे नहीं, हमें भी थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी हम भी जानते हैं। तो वो फिर उसी मूवमेंट में वो हीट ऑफ द मूवमेंट वो जो उसने बोला आई नाउ यू, तो वही मैं उसको नाउ नहीं होता नो होता है। तो बाकी टी ये सब चीज़ें मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। एक बहुत बड़ा मसला है, पॉलिटिकल मसला है, बड़े लोगों का वो हो ना हो वो गवर्नमेंट जाने या कोर्ट जाने वो उस पर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करूँगा भाई एटलीस्ट कम से कम टीचर्स पे थोड़ी लगाम लगाई जाए। सब नहीं, जो ऐसी हरकतें करता है, आप देख रहे हो किस तरह से वो मिसबिहेव कर रहा है, गाली गलोच पे आया था, वो इतना एग्रेसिव जो एग्रेशन मेरे को दिख रहा था उसमें, तो वो कहीं से टीचर नहीं लग रहा था। और मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन इस पर एक्शन ले। अब ये तो हमारा हाल है कि मैं एक एमएलए ऑफिस का एक बंदा हूँ, ऑफिशियल बंदा हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही, तो आम लोगों के साथ वो बंदा क्या करते होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर एक्शन हो और ऐसे टीचर्स पे थोड़ा लगाम लगाई जाए।